नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में हमारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। आपको पता है एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको सीधे सीधे सभी प्रश्न इसी बुक से मिलेंगे। तो आप इस बुक को ज़रूर फॉलो करें। यदि आप डिटेल एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यह वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी समरी के रूप में मेन सभी पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप सीधे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही साइंस की भी यह दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की हमारी टॉपिक है पाचन तंत्र, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इन सभी वीडियो से सीधे सीधे एक अंक के दो अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से सबको देखते जाएंगे। ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जिससे कि प्रश्न न पूछे जा रहे हों। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो राइट आंसर होगा स्टार्च। अगला पॉइंट है वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो यह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन। याद रखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप टीचर्स और टॉपर्स को सुनते होंगे तो बार बार उनके द्वारा कहा जाता है एनसीईआरटी बुक कवर करने के लिए, तो आप एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है। आपको एनसीईआरटी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा यदि आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो साथ में लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बस यही दोनों पुस्तक फॉलो किया गया था, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था, स्पेशली एग्ज़ाम में। मैंने अपने एग्ज़ाम में एनसीईआरटी और लूसेंट ही फॉलो किया है। मुझे बहुत ज़्यादा बुक इकट्ठा करने का शौक़ नहीं रहा है। आपको मेन फोकस करना है रिवीजन पर, ताकि चीज़ें आपको याद रहें। बार बार आप यदि पढ़ेंगे तो अपने आप याद होती चली जाएंगी, क्योंकि इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर है आंत। आइए बॉक्स में देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइल का निर्माण लीवर में होता है। यह वसा को फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, सीधे प्रश्न बनते हैं इससे। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो आंसर है हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है, इसे क्रमानुकुंचन कहा जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो यह पित्त रस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में इसका स्टोर होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखेंगे। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, यह बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो यह है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यह होती है यकृत। अनेकों बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक पॉइंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, तो यह है ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंसर होगा विटामिन ए। गलसुआ यानी कि जिसे मम्स कहा जाता है, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, तो यह पैंक्रियाज में पाई जाती है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है यानी सिक्रेशन होता है, तो यह है अग्नाशय। जठर ग्रंथियां जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, यह किस अंग में पाई जाती है, आंसर होगा अमाशय में।
यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो आंसर है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। अगला पॉइंट, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये किडनी पर इसका असर होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होता है किसके लिए? आंसर होगा अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। एडिशनल पॉइंट याद रखेंगे। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आंसर होगा जस्ता नामक धातु, जिसे कि जिंक के नाम से भी जाना जाता है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है सबसे पहले। उत्सर्जन तंत्र, ये हमारी अगली टॉपिक है, क्योंकि छोटी टॉपिक है इसलिए हम इसे कवर कर लेते हैं। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि एक अंक का क्वेश्चन फिक्स है पूछा जाना, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? आंसर होगा यकृत में होता है। एल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? आंसर होगा यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है रक्त अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? आंसर है अमोनिया। अगला पॉइंट देखते हैं। यूरिन की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच, जिसे कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एवं इसी के साथ याद रखेंगे एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित यूरिन की मात्रा कितनी होती है? तो यह लगभग 1.5 लीटर होती है। कौन सी औषधि यूरिन के सिक्रेशन को प्रोत्साहित करती है? तो ड्यूरेटिक होता है। विल्स रोग क्या है? व्हाट इज विल्स डिजीज? और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा किडनी। हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों के किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कोशिका गुच्छ, इसे कि ग्लोमेरुलस आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। इंग्लिश से और हिंदी दोनों नाम याद रखना है आपको। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? बीपीएससी तैयारी 1 में प्रश्न पूछा गया था। जंतु और उसके मुख्य उत्सर्जी अंग दिए गए हैं, दोनों ध्यान से देखना है। मनुष्य में होता है किडनी यानी कि वृक्क। अमीबा में यह त्वचा या फिर रिक्तिका के द्वारा सिक्रेशन करता है। केचुआ में उत्सर्जिकाओं के द्वारा होता है। झींगा मछली में है एक्सक्रेटरी ऑर्गन हरित ग्रंथियां। फीताक्रीम में फ्लेम कोशिकाएं होती हैं। आर्थ्रोपोडा में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। और सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह या फिर मुख के द्वारा होता है। आप याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा कई बार पूछा गया है। वृक्क में पत्थरी यानी कि किडनी स्टोन यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन याद रखेंगे, इसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे यूरीमिया कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से यानी कि 1 से लेकर के 1.2 लीटर पर मीटर होता है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, इसे हीमोटूरिया कहा जाता है।
शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के द्वारा। रक्त फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी का है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक, जिसे कि अमोनिया उत्सर्जक कहते हैं हिंदी में, जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जक बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जी अंग सबसे पहले देखेंगे वृक्क के बारे में। यह रुधिर से यूरिन के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। फेफड़े का कार्य है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह यकृत का कार्य देखेंगे नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। और इंटेस्टाइन यानी कि आंत है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन यह करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग जिसे अर्थराइटिस भी कहा जाता है का कारण क्या है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना गठिया रोग बन जाता है, जो कि अमाशय की दीवार पर पेशी संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टासिस कहलाता है। ड्यूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल की हमारी टॉपिक होगी नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।